आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर ग्राफ पे हम किसी पॉलिनोमियल को प्लॉट करें तो ग्राफ पे देख के हम कैसे बताएं कि उस पॉलिनोमियल की जीरोज क्या हैं। और जीरोज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जीरो किसी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रखते हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। अलजेब्रिक मेथड से कैसे जीरोस फाइंड करना है इसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्लास 9 में हमने सीखा था कि हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करें, और जब हमको एक बार फैक्टर मिल गया तो x की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं और उसी x की वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल में हम रखेंगे तो पॉलिनोमियल पूरी जीरो हो जाती है। या कोई पॉलिनोमियल दी गई है तुमको, उसमें सिर्फ तुम गेस करो कि ऐसी कौन सी वैल्यू में रख दो जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। तो अगर तुमको जो वैल्यू मिल जाती है और x की जगह रखते हो पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है तो उस वैल्यू को ही हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एनीवेज आज इस क्लास में तो हम सीखने वाले हैं कि अगर ग्राफ पे कोई पॉलिनोमियल प्लॉटेड है तो उसको देख के हम कैसे बताएं कि जीरोज उस पॉलिनोमियल के क्या हैं, उनकी क्या वैल्यूज है। तीन तरह का मेन पॉलिनोमियल हमने सीखा। एक तो हमने सीखा लीनियर, जिसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर x के ऊपर होती है, वेरिएबल के ऊपर होती है 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर 2 होती है, और इसकी डिग्री कितनी होती है 3। तो एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया लीनियर पॉलिनोमियल का 2x + 3, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि x के ऊपर जो पावर है 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं, ऐसी वैल्यू जिसको रखने से पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, तो x की वो वैल्यू हुई जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगी। इसको फाइंड करने का तरीका है कि मैं इसको जीरो कर दूं, इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, करेक्ट। उसके बाद x की वैल्यू निकाल लूं मैं, तो 2x यहां पे रखूंगा, प्लस है तो इधर जाएगा -3 हो जाएगा, x बराबर होगा -3/2। यानी ये -3/2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर इस वैल्यू को मैं यहां पे रखूंगा तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। करके देखते हैं। यहां पे मैंने x की जगह रखा -3/2 और +3, इसकी वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे -3 है और ये +3 है, आंसर अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। यानी ये वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इस वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट किया जाए तो हम कैसे समझेंगे कि कहां वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यही इस क्लास में हमको सीखना है। तो सबसे पहले आओ इस पॉलिनोमियल की हेल्प से हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इस पूरी पॉलिनोमियल को हम y मान लेते हैं, तो y = हो जाएगा 2x + 3, और x यहां पे ऐसा बॉक्स बना लेते हैं और y की जगह। अब हमको कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा तो हम ग्राफ पे प्लॉट पॉलिनोमियल को नहीं कर सकते, और ये हमने क्लास 9 में सीखा है। अब x की कोई सी भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, 0 ले लिया तो अब x की जगह प्लेस करो यहाँ पे, तो 2 ये तो 0 हो जाएगा, ये +3, तो ये हो जाएगा 0 + 3। यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आती है, +3। ये हमने कर दिया। अब मान लो x की वैल्यू मैं -1 लेता हूँ, कुछ भी तुम ले सकते हो, लेकिन y की वैल्यू तुम उससे डिसाइड करोगे जो तुमने ऑलरेडी चूज कर लिया। तो इसमें -1 चूज किया, भैया -1 वैल्यू रखो, -1 रख दिया और +3, -2 हो जाएगा, +3, तो ये आ गया +1। ठीक है, तो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, तो ये हमको मिल गए। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ पे इस पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे। तो हमने ये ग्राफ बनाया सिंपल, ये y एक्सिस हो गई और ये हो गई x एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये नेगेटिव
एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है, 0 है। अब यहां पे हमको प्लॉट करना है 0 और 3, तो पहले मैं बना लेता हूं 1 2 3, राइट। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, सब पॉजिटिव ही होगा और ऑब्वियसली 0। तो जब x पे, ये x एक्सिस पे 0 है तो y पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे तुम इसको बना लो, ये कर दो 3। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज़ कर देता हूँ ताकि तुमको प्रॉपरली दिखे। हाँ, तो इस पॉइंट पे आ गए और यहाँ पे हमने ये बना दिया। ठीक, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, जब -1 है, -1 यहाँ पे हमने लेस से मान लिया, ये -1 है, यहाँ पे लिख दिया -1 -2 -3, इस तरह से -x एक्सिस पे होगा। तो अब हमको देखना है -1 x एक्सिस पे जाओगे यहाँ पहुँच जाएगा और प्लस पे यहाँ होगा, तो कुछ हमको क्रॉस यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो क्रॉस वाला है इसको तुमको ऐसे मिला देना, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया और एक लाइन ऐसे खींच दी। एक्स एक्सिस पे ये लाइन जहां पे कट करेगी वही, उसी जगह जो वैल्यू आएगी वही 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगी, यानी ये पॉइंट 0 ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। तो यहां पे अगर तुम देखोगे लगभग हाफ पे कट कर रही है, राइट, -1 -2, तो -1 यानी पूरी 1 वैल्यू आ गई और उसके बाद हाफ और जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया कि 2 और +1 3/2 ना, लेकिन ये नेगेटिव में है तो -3/2, तो ये वैल्यू क्या आई, -3/2 आई। ठीक है, तो अगर तुमको ये ग्राफ दिया और ये ग्राफ किसका बना है, 2x + 3 का। ठीक है, तो तुमको ये समझ में आया कि जब लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया, उसको ग्राफ पे प्लॉट है ऑलरेडी, तो तुमको देखना है कि ये जो लाइन है x एक्सिस पे कहां कट कर रही है, तो यहां पे कट कर रही है। बस तुमको सिंपली देखना है कि वहां पे कौन सी वैल्यू है, तो हमने पाया यहां पे -3/2 है, तो यही वैल्यू हो गई 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और देखो यहां पर भी सेम वैल्यू आ रही है, ये अलजेब्रा की हेल्प से हमने फाइंड किया और ये ग्राफ की हेल्प से फाइंड किया। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में तुमको सिर्फ एक ग्राफ दिया गया हो, इस ग्राफ को देख के बताना है कि 2x + 3 का 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तुमको कुछ अलजेब्रिक मेथड इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना, तो तुम बता सकते हो। ऑब्वियसली तुम इसको देखोगे, सिर्फ x एक्सिस पे जाना, जहां पे देखना लाइन कट कर रही है उसी पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट है वही हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट जब तुम लिखते हो तो पहले x लिखते हो फिर y लिखते हो, करेक्ट, लिखते हो कि नहीं लिखते? हाँ, पहले x लिखना होता है। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, x का कोऑर्डिनेट -3/2 है और y का कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट यहाँ, y तो ऊपर वाली लाइन होती है तो 0 है। तो तुमसे कोऑर्डिनेट पूछे कि इस ग्राफ पे जो पॉलिनोमियल हमने प्लॉट किया हुआ है उस पे 0 ऑफ पॉलिनोमियल का कोऑर्डिनेट बताओ, तो तुम बता सकते हो -3/2, 0 और यही हो जाएगा आंसर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुम समझ गए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी तुमको सिर्फ ये देखना है लीनियर पॉलिनोमियल में जो ग्राफ है x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, वहां पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू होगी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो सीधा सिंपल मीनिंग ये हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर ग्राफ पे दिया गया हो कोई पॉलिनोमियल तो कैसे हमको पता करना। कैसे पता करोगे, सिंपल, देखोगे x एक्सिस पे कहाँ ये लाइन कट कर रही है, उस पॉइंट पे जो x और y का कोऑर्डिनेट होगा तो उसमें से x का कोऑर्डिनेट तुमको देख लेना, आंसर में लिख देना है, ये वैल्यू ही 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो हमने फाइनली क्या समझा, इस पॉइंट को अब नोट डाउन कर लेना कि इफ द पॉलिनोमियल
पी एक्स इंटरसेक्ट्स, कॉपी में नोट डाउन कर लो, इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट के कॉमा 0। के क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस का है। देन के इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही फोकस करना है, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लिया। पॉलिनोमियल देखो कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वहां का कोऑर्डिनेट देखो। एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा इस केस में क्या था? -3/2, वही हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल ऐसा सिंपल है, राइट? अब तुमको एक चीज यहां पे और भी समझ में आ रही होगी कि इसको लीनियर क्यों बोलते हैं। देखो लीनियर, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसको तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो हमेशा वो एक लाइन ही देगी। देखो ये लाइन है ना, हो सकता है लाइन कुछ इस तरह से हो, राइट? हो सकता है लाइन कुछ इस तरह से हो, लेकिन हमेशा लाइन ही मिलेगी। अगर लाइन तुमको दिख रही है तो तुम उस ग्राफ को देख के बता देना ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है, ठीक है? इजी। तो इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली। अब आओ समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें कैसे हम समझते हैं कि जीरो कहां पे होगा अगर ग्राफ पे वो पॉलिनोमियल प्लॉटेड है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जैसे x² - 3x - 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके ऊपर डिग्री कितनी है? 2 है। अब देखो अगर मैं अलजेब्राइक मेथड से फाइंड करूं x की वैल्यू तो मुझे 2 वैल्यू मिलेगी। यहां पे एक ही वैल्यू मिलती है क्योंकि इसके ऊपर डिग्री 1 होती है। यहां पे 2 वैल्यू एटमोस्ट 2 जीरो मिलेंगे। जितना डिग्री होती है एटमोस्ट मतलब अधिकतम उतने जीरो मिलेंगे, यहां पे अधिकतम 2 जीरो मिलेंगे। क्यूबिक में डिग्री 3 होती है तो एटमोस्ट 3 जीरोज मिलेंगे। उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इस केस में 1 से ज्यादा कभी नहीं, इस केस में 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, और इसमें 3 से ज्यादा जीरोज कभी भी, यानी 3 से ज्यादा ऐसी वैल्यूज ऐसी मिलेगी ही नहीं क्यूबिक में कि तुम उसमें रखोगे और पूरा जीरो। सिर्फ एटमोस्ट 3 ही मिल सकता है। इस केस में एटमोस्ट 2 ही वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिसको इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगी 0। तो चलो फटाफट से पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे करेंगे 4x - 1x - 4 x² करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 1x - 4, यहाँ पे x कॉमन किया, x - 4 और ये किया और यहाँ पे हो जाएगा x - 4, ठीक है? x - 4 हो गया और x + 4 हो गया, ठीक है? x + 1 हो गया। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो x - 4 = 0, डिवाइजर को 0 कर दें तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि तुमको अगर ये एक दूसरे के फैक्टर है तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको 0 हमने कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। दूसरी x की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो x + 1 = 0, तो x = -1। तो x = 4, x = -1, 4 और -1, x = 4 और x = -1। ये 2 वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल गई। कौन से मेथड से? अलजेब्रा में मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने फाइंड कर लिया। अब इसको हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो ग्राफ पे चलो फटाफट से प्लॉट कर लेते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट अब मैं पूरा ये नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है कि ग्राफ पे प्लॉट करना, राइट? क्लास 10 में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ग्राफ पे जब तुम प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, इसको ध्यान से देखो। ये तो अपना कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, ठीक? अब यहां पे 4 है, राइट? पॉजिटिव 4 है, -1 है, तो कुछ -1 मैं यहां पे कर दूं,
और पॉजिटिव 4 है तो मतलब 1 2 3 4, ये पॉजिटिव 4 यहां पे आ जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद -4 है तो मान लो 1 है 2 है 3 4। तुम ये सब नहीं सोचना, मैं सोच रहा हूं ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकूं इस तरह से। अब इसको तुम प्लॉट करोगे तो तुमको ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, यहां से होता हुआ ऐसा कट करता हुआ इस तरह से जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 4, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा -1 और 0 होगा, राइट। तुमको यहां पे सिर्फ ये बात समझनी है कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट हमने यहां पे कर लिया और इस तरह से हमको ग्राफ दिया गया है, इस तरह से हमको ग्राफ दिया गया एग्जाम में, हमसे ये पूछा जा रहा है ग्राफ को देख के बताओ कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं। तो जीरोस तुम क्या देखोगे? एक्स एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे -1 इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे +4 पे कट कर रहा है। तो यही हो गया इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस। और देखो यहाँ पे x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1 आ भी रही है, समझ में आया। तो x एक्सिस पे जो ग्राफ है कहां कहां कट कर रहा है वही जीरोस बताएगा। यहाँ पे दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में दो जीरोस हैं। 3 हो सकते हैं क्या? 3 नहीं हो सकते, ठीक। तो इसका मतलब x एक्सिस पे कहां कट करता है सिर्फ तुमको ये देखना है। कोऑर्डिनेट भी तुम समझ गए, कोऑर्डिनेट तो तुम जानते, पहले x होता है फिर y होता है, x होता है फिर y होता है। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। क्यों गलत लिख दिया? इसको हमको लिखना चाहिए 0,4 ना। तो x पे तो 0 है, y पे -4 है, यहाँ पे x पे -1 है, y पे 0 है। यहाँ पे इस तरह से तुमको लिखना है। तो ग्राफ पे कैसे तुमको समझना है ये तुम बहुत बेहतर ढंग से अभी समझ गए होगे कि ग्राफ पे देख के हमको कैसे बताना। अब क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक में ये जो शेप है ना, इसको शेप को बोलते हैं पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी आ सकता है, मतलब ओपन अपवर्ड हो सकता है, ओपन डाउनवर्ड, दो तरह का ग्राफ पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसको ध्यान से देख लो। देखो ये मैंने पहला बनाया, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया, ये ठीक है। दूसरा मैं बना रहा हूँ, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा बना रहा हूँ, यूं भी हो सकता है। चौथा बना रहा हूँ, ऐसे भी हो सकता है। पांचवा बना रहा हूँ, छठवां बना रहा हूँ, देखो क्वाड्रेटिक का, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो तुमको इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा, मतलब पैराबोला शेप का ग्राफ मिलेगा। अब x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है वहां का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको देखना और बता देना 0। यहाँ पे कितने 0? 2। यहाँ पे कितने 0? 2। यहाँ पे कितने 0? 1। ये सिर्फ टच कर रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, यहाँ पे तो टच ही नहीं कर रहा है। तो अगर तुमसे पूछे इस ग्राफ को देख के कि इसमें कितने जीरोज हैं, तो ये वाले ग्राफ में कितने जीरोज हैं? इसमें और इसमें 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। इसमें कितने हैं? 1 है दोनों में। इसमें देखो सिर्फ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जहां पे टच कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो उतने ही जीरोज होते हैं। यहाँ पे देखो एक जगह टच कर रहा है, एक जगह, तो कितने? 1 0 है। और इसमें क्या 0? इसमें तो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब सोचने की बात यह है, सोचने की बात यह है कि
ये जो बना है ओपन अपवर्ड, ये किस केस में बनता है? ओपन अपवर्ड किस केस में बनता है? अब ध्यान से देखना मेरी बात और सुनना। हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? यही होता है जनरल फॉर्म। जब ए की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, यानी ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यूं देखो मुस्कुराता हुआ पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये है, इसका मतलब ए की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है। अच्छा, यहां पे देखो ये भी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें भी ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी 0 से ज्यादा है। यहां पे नीचे है, यहां पे नीचे है, यहां पे नीचे है। जहां पे नीचे है तो ये इस तरह की सिचुएशन समझो, नेगेटिव का मतलब इस तरह से देखो, गुस्सा है नहीं, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो यहां पे ये ए की वैल्यू 0 से कम है, यहां पे ए की वैल्यू 0 से कम है, यहां पे ए की वैल्यू 0 से कम है। तो अब तुम समझ गए होगे कि ओपन अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है भाई? ये वाला कोएफिशिएंट, ये नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में है, ठीक? अगर ये पॉजिटिव में है तो ये इस तरह से बनेगा, हंसता हुआ पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव में है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये देखो शेप देखो, यूं और यूं, ठीक? समझ में आ गई बात? ए का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और हमने ये भी समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे, जहां नहीं कट करेगा तो वहां पे जीरोस नहीं होंगे। यहां पे देखो 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब 2 इसके जीरोस फाइंड हम करेंगे, तो 2 जीरोस इस पॉलिनोमियल के हमें मिलेंगे, जैसे इस केस में हमको मिला था। यहां पे देखो ए की वैल्यू कितना है? 1 है, तो ग्राफ किस तरह से मिला? देखो हंसता हुआ पॉजिटिव ग्राफ मिला, ठीक है? ऑल राइट, अब आओ थोड़ा सा और समझते हैं। देखो यहां पे एक ही जगह पे टच कर दो, जब टच करने वाली सिचुएशन आती है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है ना, 2 वैल्यू तो इसमें आती है, x की 2 वैल्यूज तो आती है, लेकिन दोनों वैल्यूज इक्वल होती है। जैसे कभी तुमने फैक्टराइज किया होगा तो तुमने देखा होगा x - 1 x - 1 दोनों फैक्टर एक ही जैसे होते हैं। तो अगर इसके रूट निकालोगे तो x बराबर 1 x बराबर 1 दोनों, मतलब रूट तो 2 आई लेकिन इक्वल रूट थी या इक्वल जीरोस थे, तो ये इक्वल वाली कंडीशन है, इक्वल वाली। और ये क्या है? डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट रूट आती है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इसमें आती है, और इसमें 2 इक्वल रूट्स आती है। और इस वाले केस में कोई रूट नहीं आती, नो रूट। मतलब तुम अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे जिसको रखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो ऐसी तुमको कोई रूट, रियल रूट नहीं मिलेगी, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो जहां पे कट ना करे इसका मतलब वहां पे कोई 0 है भी नहीं, ठीक? ये तो बात हो गई। अब किसी ग्राफ को देख के हम कैसे पता करें, ये समझ गए? चलो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में उस पॉइंट को डिस्कस करें। ये समझ गए क्वाड्रेटिक में 2 होता है, पैराबोला बनता है, पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी। खुशी वाला बनेगा हंसता हुआ पॉजिटिव, दुखी वाला नेगेटिव। एक, और ये कब बनता है? जब ए की वैल्यू नेगेटिव होती है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से जहां पे ये जाके कट करेगा उतनी जीरोस होंगे। यहां पे एक जगह कट करेगा, एक 0 नहीं है, यहां पे एक्चुअल 2 0 लेकिन इक्वल है, इसलिए एक जगह कट कर रहा है। जहां पे नहीं कट कर रहा है उसमें कोई जीरोस नहीं है, ठीक है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लेते हैं। जैसे मान लो तुमने लिया क्यूबिक में x² - 4x लिया, ठीक है? x² नहीं हो सकता, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। इसको एक अलजेब्रिक मेथड से तुम जीरोस फाइंड करोगे तो x कॉमन कर लिया, x - 4 कर लिया, राइट? इसको ऐसे कर सकते हो x² - 2 का स्क्वायर। अब a² - b² का फार्मूला लगा सकते हो, x + 2 x - 2 और ये x, राइट? तो इसका मतलब x की अगर रूट निकालो तो x बराबर तो यहाँ 0 हो जाएगा, इस वाले में x - 2 हो जाएगा, इस वाले में x बराबर +2 आ जाएगा, यानी 3 जीरोस आएंगे, 0 आएगा, -2 आएगा और +2 आएगा, राइट? तो
इन वैल्यूज को अगर इसमें तुम रखोगे तो पॉलिनोमियल पूरी 0 हो जाएगी, या ये तुम समझो कि x की रूट्स हमको 3 मिलेगी। 3 क्यों मिलेगी? क्योंकि ये क्यूबिक है, क्यूबिक में एटमोस्ट 3 मिल भी सकती है, राइट। तो ये तो अलजेब्राइक मेथड हुआ जीरोस निकालने का, लेकिन ग्राफ पे कैसे देखोगे ये तुमको समझने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये ऐसे इस तरह से ग्राफ, ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमको मिलेगा कि जैसे यहाँ पे गया एक वैल्यू है +2, राइट, तो +2 है, तो यहाँ पे मानो 1 है और ये 1 होगा, ये 1 नेगेटिव होगा, और ये एक नेगेटिव आया था, राइट ना, एक नेगेटिव आया था, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से यहाँ से जाएगा, फिर 0 आया था तो यहाँ 20 से होके गुजरेगा, फिर पॉजिटिव आया था यानी ये 1 होगा और ये 2 होगा। इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा इस पॉलिनोमियल। कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3। अगर ये सब कुछ ना दिया गया हो, सिर्फ यही दिया गया हो, तुमसे पूछा जाए कितना 0 है, तो तुम बोलोगे 1 2 3। तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहां कट करता है उतने ही 0 होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसे प्लॉट किया इस तरह से, कितने 0? 1 2 3 4। एक्स एक्सिस पे जितनी जगह कट करता है उतना ही जीरोस हो गया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुम समझ गए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, राइट। बहुत सिंपल सा है, एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ कट करेगा उसको काउंट कर लेना, वही जीरोस हो जाए। अगर वहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो वैल्यू भी तुम बता सकते हो, राइट। अगर कोऑर्डिनेट, जैसे इस केस में देखो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है तो तुम बता सकते हो वो 0 की वैल्यू क्या है, करेक्ट। तो ये अब यहाँ पे दिया गया है तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ 2 जीरोस उसकी वैल्यू, तो इसको देखोगे बोलोगे एक 0 की वैल्यू -1 है और दूसरे की +4 है। तो इस तरह से ग्राफ पर हम देख कर बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं, और अगर कोऑर्डिनेट वहां पे दिया गया क्वेश्चन में तो ये भी बता सकते हैं उन जीरोस की वैल्यूज क्या हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। तो ये ध्यान से, क्वाड्रेटिक में जो बनेगा ओपन अपवर्ड इस तरह से, ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रहेगा तो दुखी मन वाला, हंसता रहेगा पॉजिटिव वाला, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, तुमको मजा आएगा पढ़ के ये। तो ये मिटा देता हूं, उसके बाद समझते हैं। देखो यहां पे मैं एक अगर ऐसा ग्राफ बना दूं, लेट्स से मैं कुछ इस तरह से ग्राफ बना दूं, यूं, ठीक। तो तुम इसको देखते ही क्या बोलोगे? 2 जीरोस हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोस हैं, ठीक। ओके, अब तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ 2 जीरोस की वैल्यूज क्या है, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट लिखा होगा, एक्स वाला यहां पे, एक्स वाला यहां पे, तुम वो भी देख के बता दोगे। तुम बोलोगे, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो बना हुआ है इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो तुम तुरंत बता दोगे कि ए पॉजिटिव है। देखो यू पॉजिटिव है, राइट। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, तो तुम ए की वैल्यू पॉजिटिव लिख दोगे, ठीक है। अगर सी की वैल्यू बोली जाए कि पॉजिटिव है निगेटिव है, तो तुम कैसे बताओगे? इसको देख के बताओगे। ये देखना यहाँ पे, ये जो वाई एक्सिस पे जो ये जहां पे कट, वाई एक्सिस पे ग्राफ जहां कट कर रहा है वो सी की वैल्यू होती है, ये ax² + bx + c। तो ये क्या है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और इस तरह से हमने नेगेटिव रखा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर यहां पे तुमको कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है तो A पॉजिटिव होगा, C नेगेटिव होगा, ये तो तुम देख के बता सकते हो ना, राइट। चलो अब एक और ग्राफ देता हूं, तुम खुद से देख के बताओ। मैंने यहां पे किया और लेट्स से इस तरह से किया, ये तो सेम ग्राफ हो गया, यहां पे इस तरह से किया, ठीक है। तुम देख के बताओ यहां पे कि इसमें कितने रूट हैं, 2 रूट है, कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, वैल्यूज क्या है, जो यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट होगा वही वैल्यूज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो a पॉजिटिव है, देखो ये तो दुखी वाला आ रहा है ना, तो इसका मतलब a यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ठीक।
अच्छा, यहां पे c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू देखो, ये y एक्सिस पे जो कट करता है वो c की वैल्यू, तो c की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? हाँ, तो a और b की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। किसकी? b की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है। देखो, जैसे मैं एक ग्राफ देता हूं तुमको, ध्यान से देखना। ये है और मैंने यहाँ पे एक लेस से इस तरह से कोई ग्राफ बना दिया, ठीक। तो तुमसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या है, जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, तो तुम बोलोगे दो जीरोज होंगे, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस ग्राफ में जो a है, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव तो नहीं है, तो दुखी वाला ग्राफ है, राइट। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, तुमसे पूछा जाए c की वैल्यू, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 0 है, क्योंकि y एक्सिस पे, अच्छा y एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, देखो c, ये देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे c की वैल्यू नेगेटिव है, राइट। अब b की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये कैसे पता करें? यहाँ पे इसको बोलते हैं, जो ग्राफ का एकदम टॉप होता है ना, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये ध्यान देना, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2a, ध्यान से देख, और -d/4a, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/, ये x का है, x कोऑर्डिनेट है, और ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहां से हम b के साथ कौन सा साइन है वो पता कर सकते हैं। देखो, ये वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, राइट, ये वाला। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है -b/2a, तो पॉजिटिव ही आएगी, राइट। मतलब फाइनल वैल्यू ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमको निकालना, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू नेगेटिव है, राइट। तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रख देता हूँ और ये पॉजिटिव है, राइट, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको तो सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, यहां से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब पॉजिटिव b की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, राइट। तो b क्या आ रहा है? b पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो b की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ax², जहां पे a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, और b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी bx होगा, और c की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी ये होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये होगा। तो इस तरह से जो साइन है ना, जो चिन्ह है, वो भी तुम पता कर सकते हो बड़ी आसानी से। समझ में? तुमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, इस पर और डिस्कशन करेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये -b/2a -d/4a ये x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। तो b फाइंड करने के लिए हम इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं, -b/2a। चिन्ह कैसे पता करेंगे ये मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। -b/2a ये तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। यहाँ पे ये क्वाड्रेंट पहला वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। -b/2a हमने लिखा, तो a की जगह यहाँ पे हमने ये लिखा इस तरह से है, तो ये नेगेटिव के लिए होता है। तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव रखा, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ? नेगेटिव, और इधर से ऑलरेडी नेगेटिव है, लेकिन हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेगेटिव नेगेटिव हमने कैंसिल कर लिया, b की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब जो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा उसमें a की वैल्यू नेगेटिव होगी, b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और c की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देखा कैसे स्मार्टली हम फटाफट पता कर ले। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक क्लास हम फिनिश करेंगे। जैसे मान लो कि मैं एक ग्राफ बनाता हूं ऐसा, ठीक है, इस तरह से एग्जांपल के लिए।
अब तुमको इस ग्राफ को देख के बताना है कि कितने जीरोस हैं, 1 2 जीरोस हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा 0, एक नेगेटिव होगा 0, राइट। तो क्योंकि इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये भी पता चल गया। अब तुमसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू क्या है, ये ग्राफ को देख के पता है, ए खुश है, पॉजिटिव है, राइट। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब दूसरा हमको ये देखना है कि सी की वैल्यू मैंने तुमको बताया है, ये जो वाई एक्सिस पे जहां ग्राफ कट करता है वो सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू देखो नीचे साइड में, नीचे वाई एक्सिस नीचे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो गई। अब मान लो यहां पे ये कट कर रहा है, ये इसका एग्जैक्टली ये यहाँ पे, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला पॉइंट इसका वर्टेक्स है, यहाँ पे मान रहे हैं कि ये पॉइंट है, तो इसका क्वाड्रेंट वही हो जाएगा -b/2a, कॉमा -d/d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसके बारे में तुम पढ़ोगे, अभी इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वाली पे ध्यान दो। यहाँ से b में कौन सा साइन होगा ये पता चल जाएगा, तो -b/2a हमने लिख दिया। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अब ये अपन को सोचना है। ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, इधर एक्स एक्सिस क्या होती है, इस क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, वाई नेगेटिव, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, राइट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा, और एक्स की वैल्यू क्या है, -b/2a, तो ये तो हमको पता चल गया। अब ए की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि -b की, तो अगर मैं माइनस से गुणा करूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, b की वैल्यू नेगेटिव हो गई, राइट। तो इसका मतलब b जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा। सिचुएशन क्या होगी, ये एक इक्वेशन है ax² माइनस, अब इक्वेशन होगी यहाँ पे bx, b की वैल्यू नेगेटिव होगी, और प्लस नेगेटिव c होगी c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी b की वैल्यू नेगेटिव, c की वैल्यू नेगेटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। और ऐसे ही ग्राफ बना था, याद है। तो इस तरह से ग्राफ को सिंपली हम देख के बता सकते हैं कि a की वैल्यू पॉजिटिव है कि b की वैल्यू पॉजिटिव है कि c की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्राफ सिर्फ बना हो उसी को देख के इतनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। होप तुम बहुत बेहतर ढंग से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ ही गए, साथ ही साथ साइन के बारे में, चिन्ह के बारे में और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन तुमको पता होगी। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।